हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज क्लास 10th का एक नया लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस क्लास में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो इन डेली लाइफ आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास ले लेते हैं और उस ग्लास में हमने क्या किया, एक कॉइन को डाल दिया। पहले तो पानी नहीं था, वाटर नहीं था आपके पास, तो देखा होगा कि कहाँ पर होता है, बिल्कुल नीचे तली में हो बैठ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे उसमें हमने पानी डाल दिया, साफ पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर डालने से देखा होगा कि जो कॉइन होता है थोड़ा सा ऊपर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अब या एक टब ले लेते हैं, टब में साफ पानी भर लेते हैं और उसमें एक रॉड डाल दीजिए, ठीक है। अब उस रॉड को डालने से, पेंसिल को डालने से जो पेंसिल होती है ना, थोड़ा सा हमें क्या होती है, तिरछा दिखाई देती है, टेढ़ा सा दिखाई देती है। जब ये टेढ़ी से दिखाई देती है तो यही क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो स्टार्स हैं, स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो जो तारों का, स्टार्स का जो टिमटिमाना है, ये क्या है, सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आवर डेली लाइफ में ये इस प्रकार से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसके डिफिनेशंस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हम कह सकते हैं। टू बेंडिंग ऑफ लाइट, टू बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कब, कैसे, क्या होता है? अब देखो, अगर हम सबसे पहले, इससे पहले बात करते हैं मीडियम की, तो हमारे पास टू मीडियम्स होते हैं। एक होता है बच्चों रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। अब अभी मीडियम की हम बात करेंगे, तो मीडियम को कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रेयर मीडियम और क्या होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। अब ये रेयर मीडियम क्या होता है, वेयर स्पीड ऑफ लाइट, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है क्या होती है, मोर होती है, ठीक, उससे हम बोलते हैं रेयर मीडियम। जैसे एग्जांपल में लेते हैं एयर क्या होता है, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, नियर अबाउट सेम होती है, तो एयर ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पूछे डेंसर मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। क्या होती है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे ग्लास हो गया आपका, ठीक है, वाटर हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो मीडियम्स हैं, ये जो मीडियम्स हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये एक मीडियम, ये एक सरफेस है, ठीक है। अब इसका एक मीडियम हमने कहा, इधर ऊपर वाला जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। अब एयर कैसा मीडियम होता है, अभी बताया, रेयर मीडियम है। एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक। एयर जो होगा आपका रेयर मीडियम हो गया। अब हम बात करें नीचे वाला जो सरफेस है वो कैसा है, हमने कहा कि ये रेयर हो गया, तो ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। अब डेंसर मीडियम में हमने ले लिया ग्लास, ठीक। अब ये ग्लास है, एक मीडियम है। अब इसमें करना क्या, देखो, अगर एक कोई लाइट रेज आएगी, ये एक लाइट रे आई, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक। इंसिडेंट रे हो गई आपके पास। अब इंसिडेंट रे हो गई, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये एक नॉर्मल ड्रा कर लिया बच्चों, ठीक। अब देखो, अब अभी हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो इस लाइट को क्या होना चाहिए था, इस लाइट को ऐसे पास हो जाना चाहिए था। बट
ये स्ट्रेट ना जाकर क्या हो जाती, थोड़ा सा बेंड हो जाती। कहां पर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहां पर? नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है तो इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब देखो इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये क्या हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन हुई ना। अब ये क्या हुई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसे आप पता ही क्या बोलते हो, नॉर्मल, है ना। ठीक है, अब देखो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, आर। देखो यहां पर क्या था, इतना था, और यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। इसको जाना कहां चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लेस हो जाता है ना। अब देखो ये जो रे आई, व्हेन अ लाइट, कैसे डिफाइन करना, व्हेन अ लाइट रे passes through from one medium to another medium, it bend towards normal or away from normal। तो कैसे होता है, जब away from normal कब होगी, ये कोई एक लाइट रे है, ठीक। अब की हम पहले हमने कहाँ लिया था, रेयर, अब की हम ले लेते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। अब डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम में हम लोग ले लेते हैं ग्लास को, ठीक। और इधर हमने ले लिया रेयर मीडियम बच्चों। अब रेयर मीडियम में हो गया हमारे पास एयर, ठीक। अब यहाँ पे लाइट रे आएगी तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये नॉर्मल ड्रा हो गया आपका। अब जब नॉर्मल ड्रा हो गया तो इस लाइट रे को क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे पास हो जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में। बट क्या होती है, ये जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब इसका रिफ्रैक्शन होता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से क्या हो जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है। अब जब नॉर्मल से दूर हो जाएगी तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखो इस कंडीशन में व्हेन लाइट रे पास थ्रू द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है टू द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रेस पास करती है तो ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है, और इसमें क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो देखो दोनों कंडीशन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होती है, लाइट रे यहां पर अपने बेंट्स हो गई, बेंट हुई यहां पर भी और यहां पर भी बेंट हुई। तो व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, इट बेंट टू द आवर पाथ, अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ देखो ये क्या हो गई, यहां पर ये क्या होगी बच्चों, इंसिडेंट रे होगी आपकी, इंसिडेंट रे हो जाएगी आपके पास। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलेंगे। और ये क्या कौन सी रे हो जाएगी आपकी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, आई, और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सॉरी आर, और इसे क्या बोलेंगे, आई। तो एंगल आई क्या होता है बच्चों, पीछे पड़ा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट के दूर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल से के बीच बना हुआ है ना, तो इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसे बोल देते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है, ये एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं, रेस्ट कर दें, चलो अब देखो, और इसको कुछ हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे अब मान लो ये हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा एक ग्लास हमारे पास है। अब ग्लास है तो ग्लास कैसा मीडियम होगा, ग्लास कैसा मीडियम होगा आपका, डेंसर मीडियम होगा। तो ये ग्लास है, और ग्लास कैसा मीडियम होगा आपके पास, डेंसर मीडियम कहलाते हैं ना, ठीक। अब यहां पर इसके बाहर क्या है, एयर है, एयर। अब एयर कैसा मीडियम होता है आपका, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। अब अगर कोई लाइट रे, ये बच्चों लाइट रे आई, ठीक है, हाँ ये क्या हो गया, इस सरफेस, अब इस सरफेस पर क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये एक नॉर्मल हो गया। अब देखो
अब लाइट रे कहाँ से, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। मीन्स एयर से जब ग्लास में जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी कि बेंड कि टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो लाइट रे कोई बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ऐसे पास हो जाना चाहिए था, है ना, बट होती क्या है ये बिल्कुल ऐसे बेंट हो जाती है, ये ऐसे क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। ठीक है, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं। ये क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम प्रिज्म। ये बच्चों क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म ऑफ ग्लास। एक ग्लास का क्या है, कोई प्रिज्म बना हुआ है। ठीक, अब बाहर क्या है, आउटसाइड क्या है, एयर है। ठीक, एयर कैसी मीडियम आपका, रेयर मीडियम हो गया। तो अब की लाइट रे कहाँ जाना है, एयर से कहाँ जाना है, ग्लास में जाना है। तो चलो देखो, एक को ये लाइट रे आई, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब इस सरफेस पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो इस सरफेस पर हम लोग क्या ड्रा कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रा कर लिया बच्चों, ये नॉर्मल ड्रा हो गया। ठीक है, अब देखो जब इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, ये नॉर्मल है आपके पास, अब नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड करेगी। देखो एक्चुअली इस लाइट रे को ऐसे पास हो जाना चाहिए था, है ना, अब लाइट रे को ऐसे पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या करेगी, नॉर्मल है तो नॉर्मल की ओर क्या करती है, बेंड करेगी। चलो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर दिया, ऐसे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल की तरफ क्या कर दिया, इसने बेंड कर दिया। चलो ये बेंड हो गई। अब देखो, अब लाइट रे कहाँ पहुंच गई है, डेंसर मीडियम में। अब डेंसर मीडियम से कहाँ पर जा रही है, अब डेंसर से कहाँ जाएगी, बाहर क्या है, एयर है, एयर मतलब क्या, रेयर मीडियम है। तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा इसका, यहाँ सबसे पहले ये मान लो ये सरफेस आपके पास, ठीक, ये लाइट रे आई आपके पास, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। चलो एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं पहले, ये नॉर्मल ड्रा हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक नॉर्मल ड्रा हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रा हो गया। अब जब ये नॉर्मल एक ड्रा हो जाएगा तो यहां पर क्या करेगी, अब की नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसर से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो कहां होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, या हम कहें नहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल कह सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी तरफ नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर की चली जाएगी। तो ये देखो अब इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, रेयर से डेंसर में जा रही है और डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे होगी और ये क्या होगी, इमर्जेंट रे, से अब बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आफ्टर दैट बात करते हैं बच्चों हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले लॉज क्या है, देखो सबसे पहला है, अभी फिगर देख लेते हैं रफली। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल होगा बच्चों। ठीक है, ये क्या होगी, एक इंसिडेंट रे होगी। अब इंसिडेंट रे होगी, एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी, ये मान लीजिए रेयर है। ठीक है, और ये क्या है, डेंसर है। रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी। ठीक, तो क्या है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहला है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं आप, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब इसे क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एंगल आई, और इसे क्या बोलते हैं, एंगल आर। ठीक, अब देखो
फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज आ सेम प्लेन या सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो होती हैं वो एक ही प्लेन या एक ही पॉइंट पर होते हैं। यही क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज आ सेम प्लेन। क्या होते हैं, सेम प्लेन पर क्या करते हैं, लाइज करते हैं। मीन्स ये इसी प्लेन पर क्या करेंगे, स्लाइज करते हैं, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक, अब सेकेंड लॉ बच्चों क्या होता है, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, समझिए, इसे हम बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर क्या है, साइन क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ, ये क्या है, देखो इसे क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके रूल की बात करें कि सेकंड लॉ क्या होता है, तो हम कहेंगे देखो ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रेशियो। कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फिर से देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब इसकी अगर हम बात करें, ये है हमारे पास टू लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद देखते हैं कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर दें, नोट कर लो, छाप लिए। मिटाया जाए, हाँ। अब देखो, अब इसको जो हमारे पास ये आया साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को साइन आई अपान साइन आर को, जो कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या है, एन। अब व्हाट इज द एन, एन क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ठीक है, उस पर बात करते हैं। हाँ, अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि साइन आई अपान साइन आर, इस साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट आर एन। आर इसे क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, अब इसे जो है, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अब कोई पूछ ले आपसे स्नेल लॉ क्या होता है, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ठीक, तो ये था साइन आई अपान साइन आर इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, थोड़ा सा डीप पर हम लोग बात करेंगे और इस पर अच्छे अच्छे 2-4 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।